धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में गंभीर संपत्ति विवाद ने अब अपराध और प्रशासनिक लापरवाही का रूप ले लिया है। अस्सी घाट पर स्थित लगभग 4000 वर्ग फुट भूमि सहित एक निर्माणाधीन मकान पर अवैध कब्जा कर फर्जी दस्तावेजों के सहारे व्यवसाय चलाने और अब जमीन खाली कराने के एवज में 60 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मकान मालिक परिवार का आरोप है कि वर्ष 2021 में उन्होंने अपनी उक्त संपत्ति की देखरेख के लिए रितेश राय पुत्र वीरेंद्र राय निवासी बिल्डिंग नंबर 7 रुद्रा समृद्ध भगवानपुर लंका वाराणसी को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कुछ ही समय में रितेश ने विश्वासघात करते हुए संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जे कर ठेठ बनारसी नाम से रेस्टोरेंट खोल लिया। पैसे देने के बाद अब किराया बंद, जमीन छोड़ने से इनकार। शुरुआती महीनों में रितेश द्वारा मकान मालिक के खाते में किराया भेजा जाता रहा, जिससे शक नहीं हुआ, लेकिन बीते 4-5 महीनों से न तो कोई किराया दिया गया, न ही जमीन खाली की गई। जब पीड़ित परिवार ने जमीन खाली कराने की बात की तो रितेश और उसका कथित पार्टनर अजय कुमार मारपीट और गाली गलौज पर उतर आए। फर्जी किराएदारी दस्तावेज बनाकर जीएसटी और खाद लाइसेंस भी हासिल किया। बता दें कि पीड़ित द्वारा जुटाए गए तथ्यों के अनुसार रितेश राय ने उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में कूट रचित किराएदारी विलेख तैयार कर फर्जी तरीके से जीएसटी पंजीकरण और फूड लाइसेंस प्राप्त कर लिया। दस्तावेजों में मकान मालिक के फर्जी हस्ताक्षर और नकली फोटो का इस्तेमाल भी किया गया है। इतना ही नहीं, खाद एवं रसद विभाग में भी इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है। बिजली कनेक्शन में भी हड़प, बिना एनओसी के कनेक्शन ट्रांसफर। मकान मालिक के पुराने बिजली कनेक्शन को बिना सूचना दिए पीडी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के रितेश को पहले प्रीपेड और बाद में पोस्टेड बिजली कनेक्शन जारी कर दिया गया। इस प्रक्रिया में बिजली विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। झूठे मुकदमे में फंसाने और SC/ST एक्ट की धमकी भी दी गई। मकान खाली कराने की कोशिश करने पर रितेश राय ने मकान मालिक से 60 लाख की अवैध मांग, रंगदारी की और पैसा न देने पर SC/ST एक्ट, बलात्कार, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। मकान मालिक का कहना है कि ये सब बेबुनियाद और आरोपों की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का प्रयास है। प्रशासन को लिखित शिकायत, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। पीड़ित परिवार ने इस पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत वाणिज्य कर विभाग, खाद्य विभाग, विद्युत विभाग और पुलिस प्रशासन से की है। भेलूपुर के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मकान कब्जे में किराए भी नहीं मिल रहा। प्रशासनिक चुप्पी और कानूनी कार्रवाई के अभाव में पीड़ित परिवार अब दहशत और मानसिक तनाव में जी रहा है। न तो उन्हें उनका मकान मिल रहा है, न ही किराया। रितेश राय और उसका नेटवर्क लगातार धमकी दे रहा है, जिससे मकान मालिक का पूरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये मामला केवल जमीन कब्जे का नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी तंत्र को गुमराह कर संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाने का उदाहरण है। प्रशासन को इस पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों में न्याय और व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। इंदु पांडे, निवासी 80 घाट के हैं। ये आज प्रेस वार्ता रखे हैं, किस मुद्दे को लेकर रखे हैं? हमारी ज़मीन 80 घाट पर है, लगभग 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन मेरी है, जिसको रितेश राय को हमने दिया था देख रेख करने के लिए। उन्होंने अब कब्जा कर लिया है और बीच में हम लोग किराया भी देते थे। उन्होंने ये कब उनको आपने दिया था? 2021 में दिया था हमने किराए पर। 2021 में। अब क्या कर रहा है वो? अब खाली करने की कह रहे थे, खाली नहीं कर रहे हैं। अब वो रंगदारी 60 लाख रुपये मांग रहे हैं, नहीं तो ST/ST मुकदमा लगा देंगे, डकैती लगा देंगे, इसको लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसका कोई लिखा पढ़ी या बिल बना था? लिखा पढ़ी मैंने नहीं कुछ किया था। अच्छा, आपको उन्होंने कभी जब किराया दिया है जी, तो आपने कोई रिसीविंग दी है कि उन्होंने किराया ऑनलाइन दिया हुआ है, पेटीएम से दिया हुआ, जीपे से दिया हुआ है। तो कितना किराया उस समय दे रहे थे? उस समय तो 40,000 दे रहे थे मंथली। जी हाँ। अभी किराया दे रहे हैं? 3-4 महीनों से नहीं किराया दे रहे हैं। 3-4 महीने से किराया बंद कर दिया देना। अब आप क्या चाह रहे हैं? किराया चाह रहे हैं कि उसको खाली हम चाहते हैं कि खाली कर दिया जाए उसको, जो है। इसको लेकर के आप प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री तक पहुँच गए? जी, हम मुख्यमंत्री के नहीं गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को सबको दिया हुआ है। ये CO को दिया, थाने दिया हुआ, चौकी दिया हुआ है, बिजली विभाग को दिया हुआ है, GST में दिया हुआ है, फूड विभाग में दिया हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं कर, सब लोग हिलावाली कर रहे हैं। ये कब दिए हैं आप? मेरा नाम श्याम सुंदर पांडे है। मैं 80 घाट का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन है 80 घाट पे ठेठ बनारसी बड़चकर रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि लगभग 4000 स्क्वायर फीट है। और वहाँ पे रितेश वीरेंद्र राय नाम के व्यक्ति को हमने किराए पे दिया था, जो कि हमने म्यूचुअली दिया था। हमने उसका कहीं लिखा पढ़ी नहीं किया था, मुझे किराए पे देता था वो। और इधर दिग्गज 3-4 महीने से किराया हमको नहीं दे रहा है वो।
तो जब उसको खाली करने के लिए कहते हैं तो मुझे धमकी देता है और ऊपर से फिरौती मांगता है कि 60 लाख रुपया दो तो खाली करेंगे, अदरवाइज़ खाली नहीं करेंगे हम। वहाँ पे एक अजय कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि मुझे आज दिन धमकी देता रहता है कि खाली करेंगे तो तुमको मुकदमा लगाएंगे ST का, अदरवाइज़ खाली हम नहीं करने वाले हैं, तुमको जो करना है कर लो। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि भाई ज़मीन हमारी है, हम उसके मालिक हैं, मेरे पास पूरा पेपर है, हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, इसलिए हमने प्रेस वार्ता भी किया है और इसके समक्ष जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम आप लोग को दिखाएंगे, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ दिखाएंगे। रितेश राय ने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनाया? जी बिल्कुल, रितेश राय ने 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इनफैक्ट 3 बनाए हैं डॉक्यूमेंट फर्जी, जो कि मेरे बाबूजी हैं श्री कमला प्रसाद पांडे जी, पर उनको यहाँ पे दिखाया गया कि फीमेल हैं जबकि वो मेल हैं। एक तो डॉक्यूमेंट ये है और ज़मीन के वो मालिक भी नहीं, मेरे हमारे बाबा जी हैं, दादाजी हैं हमारे, वो हैं। बाकी उन्होंने जो मेरी बड़ी मम्मी हैं उनके नाम से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, पर है ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल मेरे पास में है। 3 माता जी हैं हमारी, बड़ी इसमें मेरी माता जी हैं पुष्पा पांडे, मीरा पांडे मेरी चाची हैं और श्रीमती अन्नपूर्णा पांडे जी मेरी बड़ी मम्मी हैं। इनके नाम से ज़मीन है और ये मालिक हैं और मेरा पीला कार्ड भी मेरे पास में है, ये है इसका पीला कागज, ओरिजिनल सब मेरे पास में है। तो मैं फोटो कॉपी दिखा रहा हूँ आप लोग को। और उसने फर्जी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट किया है, क्या किया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। वहाँ पे वो किसी को अवैध काम नहीं करेंगे, बिना मेरे पूछे जानकारी में किसी तरह का कार्य नहीं करेंगे। पेपर पूछ रहे थे, वो अंडरटेकिंग पेपर मेरे पास में है। इस एग्रीमेंट के भी विरुद्ध जाकर उन्होंने दूसरे आदमी को अध्यासित किया है। ये तो आप इसमें नीचे लिखा 7/3/2021। हाँ, ये तब का ही डॉक्यूमेंट्स है। तब कई डॉक्यूमेंट ये एग्रीमेंट हुआ था कि इस पर हम किसी अन्य आदमी को अध्यासित नहीं करेंगे, कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, जिसमें अगेंस्ट में जाके इन्होंने जो है हमारी बिना जानकारी में हमारे कनेक्शन पिटी करा दिया फर्जी NOC दे करके। और हर अलग अलग विभागों में, बिजली विभाग में, गैस विभाग में, GST विभाग में, फूड विभाग में 4 अलग अलग जगह अलग अलग एग्रीमेंट बनाया है, अलग अलग साइन मारा है। अन्नपूर्णा पांडे जो हमारी माता जी हैं उनका अलग अलग जगह साइन बनाया। प्रमाण ये है। वकील साहब आप इधर आ जाइए। मदन मोहन पांडे हमारा नाम हुआ और हम पेशे से अधिवक्ता हैं, बराज कचहरी प्रैक्टिस करते हैं। किस तरह की समस्या है? अधिवक्ता होकर हम परेशान हैं। हमारी पारिवारिक समस्या है कि हमारी पैतृक ज़मीन है, हमारी माता जी हमारी चाची लोगों के नाम अन्नपूर्णा, पुष्पा और मीरा पांडे, और सन 2021 में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट करके अंडरटेकिंग लेकर के रितेश राय जो देखने में सीधा साधा आदमी है और उसको एग्रीमेंट करके दिया कि भाई इस पे ना आप कोई अपने नाम से कुछ कराएंगे और ना ही किसी थर्ड आदमी को अध्यासित करेंगे, ना कोई विधि विरुद्ध कार्य करेंगे। हमें जानकारी हुई 2 महीने 3 महीने पहले कि अब यहाँ कुछ और चल रहा है। हमने पता करने का प्रयास किया तो, और हमें अपनी उस जगह की ज़रूरत है, वहाँ पार्किंग करनी है गाड़ी। हम गए वहाँ, जानकारी हुई तो उसने कहा आपकी ज़मीन है ही नहीं, इस पर सब कनेक्शन हमने अपना ले लिया है। भाई कैसे ले लिया, हमें जानकारी नहीं। मेरे माता जी अन्नपूर्णा पांडे के नाम का कनेक्शन कट गया और रितेश राय ने अपने नाम ले लिया। कैसे लिया, क्या डॉक्यूमेंट लगाया, तो पता है हर जगह उसने ये अलग अलग साइन करके डॉक्यूमेंट्स लगाए। जिस बाबत अधिवक्ताओं के मंडल को लेकर के, अध्यक्ष महामंत्री इत्यादि को लेकर मोहित अग्रवाल से मिले, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधा कूट रचित दस्तावेज करके फ्रॉड किया गया हमारे साथ है, कार्रवाई नहीं हो रही। विभागों से पूरा मिलीभगत है, चाहे वो GST विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे गिल का कनेक्शन हो, चाहे फूड लाइसेंस हो। इन खराब समस्याओं से किस तरह से निजात पाएंगे? भाई हमारा तो विश्वास ही उठ जा रहा है सरकार से, हम क्या कहें। अब न्यायालय ही चीज़ बताया हुआ है और अधिकारी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आप भी गए थे कि नहीं, न्यायालय इसलिए नहीं गए क्योंकि पहले आपके माध्यम से सब सामने तो ले आवे, लोग जाने तो हमारे साथ क्या समस्या है। तो ये अब अगला कदम अधिकारियों से मिलकर इस बाबत जो है दोबारा दबाव डाल के हम थक चुके 1 महीने से। मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे? हमको मुख्यमंत्री से इस बाबत मिलना है, इस पर जांच करानी है। भाई मेरे साथ न्याय हो, ये पूरा हमारा परिवार परेशान है। आए दिन धमकी मिल रही है, 60 लाख रंगदारी मांग रहे हैं। किस बात का रंगदारी दें, क्यों दें भाई, किस बात का पैसा दें हम, किस बात के लिए योगी जी बैठे यहाँ पर हैं? माफिया राज खत्म हो रहा है, यहाँ पैदा हो रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं हमसे, 60 लाख रुपया मांग रहे हैं खाली करने का। और वहाँ एक आदमी अध्यासित किया है, अजय कुमार, जो कि अनुसूचित जाति का है, जो हमको लगा
जब हम खाली करने की बात करते हैं कहता है कि पंडित जी खाली नहीं होगा, मुकदमे में जाने के लिए तैयार हो जाए पूरा परिवार। वो आदमी कौन है? अजय कुमार पुत्र नेबूलाल, निवासी भगवानपुर। ये किस जात का? हाल अब ये अपने आप को हम एससी हरिजन जाति का बताता है, हरिजन जाति का बताता है। मतलब ये उसके कंधे में बंदूक रखे? जी जी बिल्कुल, ये रितेश राय, और इसमें गाजीपुर एक माफिया का नाम भी आ रहा है, हम नाम नहीं ले पाएंगे। गाजीपुर के एक माफिया का नाम आ रहा है जिससे जुड़े हुए रितेश राय गाजीपुर निवासी, ये कहानी है। और ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मेरे साथ ऐसा हो रहा है।